दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत का उच्चतम न्यायालय 3 तलाक कानून के विरुद्ध दाखिल याचिकाओं को एक साथ सुनने के लिए राजी हो गया है तथा उसने कहा है कि इन सभी याचिकाओं को वह नवंबर 2023 में एक साथ सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि 22 अगस्त 2017 को भारत के उच्चतम न्यायालय ने सायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में एक लीडिंग जजमेंट दिया था, जिसके अनुसार तलाक़े बिदअत तथा इसी तरह के अन्य तलाक जिनसे तत्काल विवाह विच्छेद हो जाता है को असंवैधानिक करार दे दिया था। उसके बाद 31 जुलाई 2019 को केंद्र सरकार द्वारा मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, जिसे 3 तलाक कानून के नाम से भी जाना जाता है। यह कानून जब से बना तभी से विवादों के घेरे में है। बहुत सारे मुस्लिम संगठन धर्मावलंबियों द्वारा इस कानून को गलत करार दिया गया, बहुत सारी इसमें खामियां बताई गईं और इसी के साथ साथ बहुत सी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न राज्यों की ओर से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न संगठनों द्वारा दायर की गईं। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है 2019 से अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह इन सभी याचिकाओं को एक साथ सुनेगा और इसमें आमिर रशीदी मदनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा दाखिल की गई याचिका को लीडिंग याचिका स्वीकार किया गया है। यानी कि मुख्य रूप से यह मुख्य याचिका आमिर रशीदी मदनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया रिट पिटीशन सिविल 993/2019 होगी और इसी के साथ सभी याचिकाओं को एक बंच बनाकर एक साथ सुना जाएगा। अब यहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा कि याचिकाकर्ता ने किन आधार पर 3 तलाक कानून, जिसको मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से जो बिंदु उठाए हैं उनमें से पहला उनका कहना है कि जब तलाक़े बिदअत को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही असंवैधानिक करार दे दिया गया था तो अब इस पर दोबारा से केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उनका कहना था कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 141 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए तलाक़े बिदअत को असंवैधानिक करार दिया गया और यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय सभी राज्यों पर एक कानून की भांति प्रभावी होता है, लागू होता है। तो ऐसे में केंद्र सरकार को अलग से कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरा, उन्होंने कहा कि यह कानून संविधान की प्रस्तावना अर्थात जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इंडिविजुअल डिग्निटी का वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं का तीसरा जो मुख्य बिंदु उठाया गया है, जिसके आधार पर वह ये याचिका लेकर आए हैं, वह था कि इस्लाम में शादी को सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। यह बात सही है। उन्होंने एक 1891 के पुराने केस लॉ का भी हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट के ही कि इसको सिविल रॉन्ग माना गया और सिविल रॉन्ग, यदि कोई व्यक्ति तलाक देता है तो सिविल कॉन्ट्रैक्ट होने के नाते उसने सिविल रॉन्ग किया है। सिविल रॉन्ग के लिए उसको क्रिमिनली लायबल नहीं ठहराया जा सकता। बात उनकी यहाँ तक ठीक है। चौथा, उन्होंने कहा कि यह कानून संविधान द्वारा गारंटीड किए गए अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है, जिसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के लिए संविधान ने गारंटी दी है, लोगों को आश्वस्त किया है, उसका भी यह कानून वायलेशन करता है। पांचवा, उनका कहना है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 15 का भी वायलेशन करता है, क्योंकि यह कानून धर्म के आधार पर एक वर्ग के विरुद्ध भेदभाव पैदा करता है। ऐसा क्यों कहा? ऐसा कहने का कारण शायद उनका ये रहा होगा क्योंकि पूरे भारत में जितनी तलाक होती हैं उसमें से मुस्लिम वुमेन्स केवल 6% होती हैं, बाकी 94% दूसरे धर्म से संबंधित होती हैं। तो उनका कहना था कि अगर सरकार को महिलाओं की ही चिंता थी तो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की चिंता क्यों की, जो कि 6% प्रभावित महिलाएं हैं, 94% महिलाओं को क्यों नज़रअंदाज कर दिया गया। तो इस तरह से उन्होंने एक धर्म विशेष के विरुद्ध भेदभाव पैदा करने के उद्देश्य से यह कानून बनाया है। छठा और आखिरी उनका इश्यू था कि इस कानून के द्वारा जो पनिशमेंट निर्धारित किया गया है वह शरीयत के खिलाफ है, कुरान शरीफ की भी शिक्षा के खिलाफ है। साथ ही इसमें जो पनिशमेंट निर्धारित किया गया है वह बहुत ज़्यादा है। आईपीसी में ही दूसरे ऐसे कई सारे अपराध हैं जैसे सेक्शन 147 या 304A, जहां पर इतना ज़्यादा
पनिशमेंट नहीं निर्धारित किया गया है जितना कि 3 तलाक का अपराध करने पर पनिशमेंट निर्धारित किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2019 से लंबित याचिकाओं को सुनने के लिए नवंबर 2023 का समय दे देने के बाद से इस मामले में फिर से एक नई गर्माहट आ गई है। अब लोग तरह तरह से इसके ऊपर चर्चा करने लगे हैं। ऐसा भी समझा जा रहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह याचिकाकर्ता के हक में निर्णय दिया जाता है तो क्या 3 तलाक का कानून स्क्रैप हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। जिन बिंदुओं पर इस कानून को चुनौती दी गई है उनमें से कुछ बिंदु वास्तव में असर रखते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन बिंदुओं पर गौर किया जाता है और उसको मान लिया जाता है तो हो सकता है भविष्य में 3 तलाक कानून खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, आप इसको किस तरह से देखते हैं। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।